ये देखिए देखिए पिंडी के ऊपर ये तो नाग है। शिवलिंग पर एक नाग फन निकाले बैठा था, जो कभी शिवलिंग से लिपट रहा था तो कभी वहीं रेंग रहा था। इस नजारे ने हमें बुरी तरह चौंका दिया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उस पूरा लपेटा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही वो तुम्हारे भाग्य हैं। अगर हिम्मत है तो आगे अंदर जाके दर्शन मैं जा सकता हूँ? नहीं, अगर आपको भय लगता है तो मत जाइए। हाँ। अगर भय नहीं लगता है तो आप अंदर जाके टच मत करना, दूर से देखिए। जी जी। जय हो भोलेनाथ की। हर हर महादेव। नाग बेखौफ शिवलिंग पर रेंग रहा था। डरे सहमे हम भी करीब पहुंचे। यकीन नहीं हो रहा था, जो लोगों ने बताया था वो सच साबित होता दिख रहा था। ये शिवलिंग, जिसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है, जिससे लेकर ये मान्यताएं हैं कि यहाँ पर सर्पमेध यज्ञ से बचने के लिए सांपों का झुंड इकट्ठा हुआ था, एकत्रित हुआ था। वहाँ पर सुबह सुबह ये सर्प शिवलिंग पर ऐसे विराजमान हैं, उस पर लिपटे हुए हैं, जैसे इन्हें किसी बात का डर नहीं। मुझे नहीं मालूम कि आसपास कहीं और तो नहीं है। शायद कोबरा नाग था। हम खौफजदा थे, लेकिन ये बेखौफ शिवलिंग के आसपास अपने निशान छोड़ रहा था। दावा था महाभारत काल में इसी शिवलिंग ने नागों को बचाया था, तो आज भी नाग इसकी पूजा करने आते हैं। जब हमने द्वार खोला तो ये नाग शिवलिंग से लिपटा दिखा था। ये कब आया, कैसे आया, इसका भी पता लगाएंगे। आप मेरे से देखिए कितनी दूरी पर हैं। मैं हाथ भी सीधा करूंगा तो मैं सीधा इस सांप के ऊपर पहुंच जाएगा मेरा हाथ, और मैं उसे छू सकता हूं। ये पलटकर मुझे यहाँ पर काट भी सकता है। लेकिन जैसा सुना हमने कि यहाँ पर सर्प तो नज़र आते हैं, बावजूद इसके ये सर्प अगर शिवलिंग पर विराजमान भी हैं तो ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मंदिर के पुजारी के लिए यह सामान्य बात थी। वो अपने रोजमर्रा के काम में जुटे थे, लेकिन हम आंखें फाड़े इस दृश्य को बस देखे जा रहे थे। मैं कुछ ही दूरी पर हूँ और ये देखिए आप सरकते हुए मेरे पास आ रहे हैं, है ना। और ये यहाँ से यहाँ पानी पी रहे हैं। एक बार यहाँ दिखाना राजेश, नीचे नीचे ये पानी पी रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे पानी पी रहे हैं और ये पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ लाइट मना। ये दृश्य अविश्वसनीय था। अब जो भी था नजरों के सामने था। हम अभी हालात को समझने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी वो नाग हमारी तरफ मुड़ा। हमें गौर से देखा। फिर शिवलिंग के सामने फन को झुकाया और कहीं चला गया। इधर आना राजेश, इस साइड आना, देखते हैं। मेहरा इधर आना राजेश, यहाँ क्या है? हमने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आया। अचानक उसका गायब होना समझ से परे था। हमने हर कोना, दीवार, चट्टान की दरारें देखी, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। लेकिन गर्भगृह के अद्भुत नजारे का एक एक पल कैमरे में कैद हो चुका था। कुछ लोगों का मानना था ये नाग सर्पलोक से आया था, तो कुछ लोगों के मुताबिक ये महादेव के अंश होते हैं।
इस मंदिर की सरफों के रूप में ही भगवान शिव जी दर्शन देते हैं। पिंडी जरूर है, लेकिन यहाँ 80% भक्तों को सफ़ेद, काले, पीले, इस टाइप के हर भक्त को अगर ओवर पास एरिया में पूछोगे तो इस मंदिर के प्रांगण में कहीं ना कहीं दर्शन दे जाता है। बाबा के चेहरे पर विजयी भाव थे। बताए समय पर सांप दिखा, वो भी शिवलिंग पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे दावा किया गया था। लेकिन तस्वीर अभी भी अधूरी थी। अब गोप्रो कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने की बारी थी। देखते हैं रात में मंदिर परिसर में क्या हुआ। कुल 3 कैमरे लगे थे। 2 कैमरों के फुटेज को एक साथ जोड़ा और उन्हें देखना शुरू किया। एक स्टैटिक फ्रेम नजर आ रहा है क्योंकि कोई हलचल इसमें कैद नहीं हुई है। हमारे जाने तक मंदिर में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ देर बाद हलचल दिखने लगी। ये एक सेकंड, शिवालय के प्रांगण में शिवलिंग रखा था, उस पर नाग रेंगता दिखा। दिख रहा है ये कैसे ये शिवलिंग के ऊपर सरक रहा है, जबकि यहाँ तो ऊपर आने की जगह भी नहीं है। ये आया कहाँ से? मंदिर से सटे दीवार पर भी दूसरे सांप की हरकत कैमरे में कैद थी। कहाँ से चढ़ा होगा ये देखिए, ये पूरा दिखा आपको, ये एकदम क्लोज देखिए। इन दोनों तस्वीरों ने हमें हिला कर रख दिया था। फिर हमने तीसरा गोप्रो कैमरा उठाया। तीसरा कैमरा दिखाइएगा, जो बाकी कैमरास तो देख लीजिए। ये कैमरा हमने गर्भगृह के मुख्य द्वार के सामने लगाया था। उसमें मैं देख रहा हूँ ना। इस कैमरे की फुटेज देख हम उछल पड़े।